हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 3 है, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 5 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब ये क्लास 12 का जो बीके है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 का हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन देखने वाले, अनसॉल्व क्वेश्चन देखने वाले, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब जिसके आंसर आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। एकदम ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कैसे सॉल्व करना, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन को समझ से क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने वीडियो नंबर 2 में किए हैं, और जो वीडियो नंबर 1 है या हम लोग लेक्चर नंबर 1 बोलेंगे, उसमें हम लोग ने ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारा बेसिक है वो सारी चीजें क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक आपको दिया है राहुल, रोहित एंड रमेश, ये 3 पार्टनर्स है, जहां पर इन लोगों का जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड जो लॉस करते थे, इन लोगों का जो भी लॉस का रेशियो था डियर स्टूडेंट्स 3:2:1। ठीक है, तीनों पार्टनर का रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट की, जो बैलेंस शीट हम लोग को दी हुई है 2017 की दी हुई है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, ये लाइबिलिटी है, ये आपका एसेट है। 1 अक्टूबर 2017, जरा ध्यान से सुनना, 2017 1 अक्टूबर को पार्टनर की डेथ हो जाती है, रमेश। डेथ का मतलब मर गया है। कौन मर गया है? रमेश। रमेश यहाँ पे थर्ड पार्टनर है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, तो यहां पर अगर इसका रेशियो देखिए तो 1:2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3:2:1। तो मैं सबसे पहले अगर चाहिए तो लिख देता हूं पार्टनर रेशियो। ठीक है, 3:2:1। और जो मेरा जिसका मुझे मेन चाहिए वो है तुम्हारा डेथ, ये रमेश है। कौन है? रमेश। तो रमेश का क्या है? 1:2 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर को मर रहा है। अब मुझे ये बताओ, नया साल शुरू कब होता है सर? अप्रैल में, मतलब अप्रैल 2017, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर अक्टूबर का महीना लो ना, ये 1 अक्टूबर को चला गया, मतलब ये वो बिजनेस में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6। जरा ध्यान से देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब वो बिजनेस में 6 महीना क्या किया, काम किया। ठीक है, कौन? रमेश, जिसकी डेथ हो गई। अब मैं चीज पे आता हूं जो मुझे जरूरत है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रमेश कैपिटल बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स। जरा ध्यान से देखना कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बिकॉज ऐसे ही टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। कितना उसको अमाउंट पे करना है एग्जीक्यूटर को। ठीक है, मतलब मरने के बाद में जिसका भी पैसा देना रहेगा तो कौन रहेगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। इसके लिए हम लोग का पहला नंबर का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। और हमको वर्किंग नोट बताना है प्रॉफिट एंड गुडविल का। रमेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का, ये डायरेक्टली आपका अमाउंट दे दिया है, कितना आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डियर फ्रेंड्स, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है और आपको सिर्फ और सिर्फ वही अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप लोग बना देना डियर स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने? यहां से आपको वो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, बिकॉज जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो वहां तक के जो भी तुम्हारा एसेट अगर बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, वो बनाना जरूरी है, उसके बिना तो होगा नहीं। और उसके बाद में बनेगा जो पार्टनर्स की डेथ होती है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रमेश की जो जो बातें मुझे पता है वो लिखता हूं, या तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आरडीडी वॉज मेंटेन। चलो उसके भी पहले रमेश के बारे में क्या क्या पता है। रमेश का कैपिटल अकाउंट दे दिया है 2,40,000। तो मैं रमेश कैपिटल में जाऊंगा, यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स मिलते जाएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, जनरल रिजर्व। ये तीनों पार्टनर में शेयरिंग करते हैं, अगर आप लोग को पता होगा अच्छे से, तो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना है? 96,000। चलो यहाँ पे रेशियो में करके दिखाता हूँ फटाफट। 96,000। चलो किसकी डेथ हुई है? लास्ट वाले पार्टनर की, इंटू 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6। समझ में आ गया? जो पार्टनर की डेथ हो रही डायरेक्टली उसको पैसा देके रफा दफा करते हैं। ठीक है हम लोग। चलो उसके बाद में 9 × 1 = 9 × 1, 3 कैरी 36 कितने में जाता है सर? 6 चल जाता है।
1 2 3, तो कितना आ गया 16,000 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखूंगा 16,000, कितना लिखूंगा स्टूडेंट्स 16,000। एकदम इजी है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा उसके बाद में सर क्या लिखना है, पार्टनर से रिलेटेड, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये तो एसेट और लायबिलिटी को हम लोग को देखना है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में, ठीक है। चलो उसी को हम लोग कर लेते हैं। यहां पर बोल रहा है आरडीडी वॉज मेंटेन 5%। आरडीडी ना मुझे मेंटेन कितना करना था, सिर्फ 5% करना था। अगर मैं 1 लाख रुपीज का 5% निकालता हूं, जरा मुझे ध्यान से बताना, अगर मैं एक रफ में बना लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों को ना एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। यहाँ पे मैं हल्का सा बैलेंस शीट का मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये बनाना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेटर्स, क्या लिखता हूँ स्टूडेंट्स, डेटर्स की वैल्यू थी तुम्हारी नॉर्मली 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कितना मेंटेन करना है, बोल रहा है डेटर्स। जब भी ऐसी लाइन अगर आएगी तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 5% निकालोगे तो तुमको मिलेगा सर 5,000। कितना मिलेगा सर 5,000। सर यहाँ पे ऑलरेडी उसने 1 लाख रुपए क्या बोल के रखा कि भाई मुझे लॉस होने वाला है। देखो आरडीडी मतलब मैंने पहले से 10,000 का नुकसान मान के चलो, लेकिन हो कितना रहा एक्चुअली 5%। मैंने सोचा कितना था 10,000, तो मेरा कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है। जरा ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने कितना सोचा था, ये 10,000 सोचा था, लेकिन हुआ कितना, सच में हुआ सिर्फ 5,000। कितना हो रहा है 5,000 ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मेरा 5,000 रुपये जो मैंने सोचा था, कहीं ना कहीं तो 5,000 रुपये मुझे मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि भाई 10,000 रुपये मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे सिर्फ 5% का ही नुकसान होने वाला है। तो 5,000 जो मैंने सोचा है 10,000 तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन के आप लोग क्रेडिट में लिखते बाय, डेटर्स करके लिखेंगे तो भी चलेगा, आरडीडी करके लिखेंगे तो भी चलेगा। 5,000 सर कैसे 5,000 मिला, यहां पर 10,000 था और एग्जैक्टली मेरा लॉस कितना हो रहा है 5,000, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब उसके बारे में क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ना 80,000 हो गई, कितनी होगी, ठीक, कितनी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 85,000। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 80,000, अब उसकी वैल्यू 85,000 है, अब उसकी वैल्यू 80,000 हो गई। ये रफ में बनाना इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक, कितनी 85। सर कहाँ से मिला आपको, दिखा 85, लेकिन अभी एग्जैक्टली कितनी हो गई 80,000 हो गई। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है कि एप्रिसिएशन हो रहा है। सर 85 थी 80 हो गई, 5,000 का नुकसान हो गया सर, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब भी तुम्हारा लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली 5,000। सर 5,000 क्यों, उतना ही मुझे लॉस हो रहा है। चलो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बोला है, कितना था पहले इन्वेस्टमेंट था 3.5 लाख था डियर स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं इसको रफ में बताऊं, यहां मैं लिखूंगा 3.5 लाख, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई 4,10,000। कितनी हो गई स्टूडेंट्स 4,10,000। जरा ध्यान से देखेंगे कितनी हो गई उसकी वैल्यू, दो 3.5 लाख थी, अब कितनी हो गई 4,10,000। मतलब सर कहीं ना कहीं तो ये वैल्यू बढ़ गई है। तो जब भी, तो अब हम लोग ने क्या देखे डियर स्टूडेंट्स कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 60,000। तो जो भी प्रॉफिट होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है इसको हमेशा आप लोग लिखोगे क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट करके लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना है 60,000, कितना है 60,000, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट्स, इधर ऑफ द क्रेडिटर 6,000 वॉज नो लॉन्गर लाइबिलिटी एंड हैंड वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड। कितना पेबल करना था मुझे, देखो क्रेडिटर को तो 80,000 पे करना था। कितना पे करना था, जहां पर ये जो 80,000 जो पे करना है लाइबिलिटी, जहां पर वो बोल रहा है कि भाई 6,000 ना ऑफ कर दे, मतलब 6,000 रुपया मत दे, ठीक है। तो जो 6,000 नहीं देना मेरे लिए क्या हो गया, 6,000 तो प्रॉफिट हो गया भाई। क्रेडिटर ने बोला कि 6,000 मत दे तो प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं यहां पर इसको नॉर्मली लिखता हूं, क्रेडिटर हम लोग कहा लिखते हैं लायबिलिटी, तो यहां लिखता हूं क्रेडिटर, यहां लिखूंगा 80,000, तो मुझे माइनस कितना करना है 6,000। तो ये जो 6,000 है मेरे लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा कहा लिखते हैं रीवैल्यूएशन के यहां पर, बाय यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स क्रेडिटर, क्या लिखूंगा 6,000। और कुछ बचा है कि जरा चेक करते हैं हम लोग इसके रिलेटेड बुक के हिसाब से। ये हो गया, चलो यहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बोला है, यहां भी गुडविल के बारे में बोला है, सैलरी के बारे में। मतलब अब मुझे यहां से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको टैली कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कर देते हैं, टैली। 50 + 60 कितना हो जाएगा, देखो 71,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा 71।
माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 66। कितना मिलेगा? 66। तो यहां पर ये प्रॉफिट हो रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं सिर्फ एक ही का बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट वाले पार्टनर का चाहिए, रमेश का। क्या चाहिए? ताकि ये तो रफ में बना रहा हूं ना मैं, रमेश कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ 66 को रेशियो में कैसे बांटेंगे हम लोग? 66,000 इंटू 1, क्या लिखूंगा? दो रेशियो पता है ना, इंटू 1 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जा, तो ये हो जाएगा 11,000। कितना आ जाएगा? यहां पर लिखूंगा मैं 11,000। कितना लिखूंगा स्टूडेंट्स में? 11,000। यहां तक कि सबको समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? अब दो, ये जो 11,000 है रमेश कैपिटल, देखो रिवैल्यूएशन में कहा लिखा हो डियर स्टूडेंट्स? 2 में, तो यहां पर आ जाएगा बाय, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरे को रमेश का चाहिए, इसके लिए मैंने रमेश का ही निकालो 11,000। ऐसा चाहिए तो मैं तीनों का, लेकिन रफ में मुझे उसका बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को टोटल 8 मार्क्स से आता है, तो ज्यादा हम लोग दिमाग इसमें लगाएंगे नहीं, जितना बोला है उतना ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे। तो यहां के समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18 वॉज एस्टिमेटेड 1,20,000 एंड रमेश शेयर इट। अब देखो ध्यान रखना, जिसकी डेथ हो रही है वो उसको ना प्रॉफिट देना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। क्या देना पड़ता है? कितना महीना काम किया? जरा यहाँ पे देखो सर, वो काम किया है 1 2 3 4 5 6 मंथ काम किया, तो ये 6 महीने कुछ तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। सर कितना प्रॉफिट हो रहेगा? अभी तो मेरा साल शुरू हो, प्रॉफिट तो हम लोग साल भर के बाद में निकालते, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आपको एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया रहेगा कि हाँ भाई तुम्हारा पिछले साल का इतना प्रॉफिट था, मतलब 2017-18 का प्रॉफिट बोल दिया कि भाई 1,20,000 है। कितना है? 1,20,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1,20,000, ठीक है, इनटू कितना महीना वो था? 6 मंथ था, इंटू 12 करेंगे। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, डन एवरीवन। कितना महीना? 6। अब इसका रेशियो क्या है? रमेश का रेशियो 1:6 है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा, और उसके बाद में हम लोग चाहे तो ये रेशियो भी लिख सकते हैं, उसके बाद में ये भी, मतलब मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट इंटू ये क्या है तुम्हारा रेशियो, PRT टाइम। PRT याद रखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये 6 तो सबसे पहले कैंसिल कर दो, और 12 1 जा 12 1 जा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यह आप लोग को मिल रहा है 10,000। तो ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये एसेट में भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग को बैलेंस शीट नहीं बोल रहा है, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ऐसे सेम टू सेम लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। और अमाउंट कितना दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने फाइंड आउट किए 10,000 आएगा, मतलब उसका जो 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, यहां तक कि किसी को डाउट है? एडजस्ट नंबर 4 पे किसी को डाउट है क्या? ये भी हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। ये किसके रिलेटेड था? रिवैल्यूएशन के रिलेटेड। अब यहाँ पे चीज, मेन चीज पे आ जाओ। यहां पर ये दिया गुडविल फाइंड करने के लिए, तो गुडविल का थोड़ा सा रहने देते हैं, बाद में करते हैं। सैलरी, अब देखो सैलरी कितना बोला? 5,000 रुपया पर मंथ, मतलब उसको सैलरी भी देते थे। चलो ठीक है, याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल की सारी चीजें डेबिट में आएगी। सर क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में सिर्फ 2 चीज आती है, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर यहां पर अगर तुमको लॉस होता है किधर? रिवैल्यूएशन में, तो वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं बाय सैलरी। ठीक है, कितना महीना बोला? जो सैलरी का बोला है 5,000। अच्छा, कितना महीना इन लोग ने काम किया? मतलब इन लोग ने बोला, तो ये पार्टनर कितना महीना था? 5,000 इंटू 6 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? जरा बताओ। 30,000 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा? 30। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय 30 चाहिए तो यहाँ पे लिख दो 5,000 इंटू 6, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30,000। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 5% बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लोग को कहा लिखना है? इधर ही लिखना है। यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पहला चैप्टर आप लोग ने किए रहेंगे पता। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ना, जो उन लोगों का कैपिटल, जैसे भी इसका कितना कैपिटल है? 2,40,000 है, तो यहां पर दो कैसा निकालेंगे मैं बता देता आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर टॉप पे करता हूं, 2,40,000 इंटू कितना महीना बोला है? कितना महीना ये काम किया सर? 6 महीना। ठीक है, इंटू यहाँ पे परसेंटेज दिया, अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो 6% लगे। सर ऐसा कैसा? मैं बताता हूं। यहां पर तो बोला 5% देने के, तो 5% लिखिएगा।
लेकिन अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है पर एनम देना पड़ता 6 मंथ का, पूरा साल भर के 6, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कितना देने के लिए बोल रहा है, 5% बोल रहा है। कितना बोल रहा है, तो मैंने 5%। फिर से देखो कितना कैपिटल था, 2,40,000, 6 महीना काम किया है इसके लिए, और 5% है इसके लिए, यह आएगा अमाउंट। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 2 0 सबसे पहले कैंसिल, फिर 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, फिर 2 1 जा, ये हो जाएगा 12 जा 1 2 1200 इंटू 5 करके लेके हम लोग 1200 इंटू मतलब 6 60, ये हो जाएगा 6,000 अमाउंट आएगा। कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, अमाउंट आपका आएगा 6,000। कितना आएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा क्लियरली है। आप लोगों को क्या करना है, 1200 इंटू कितना करेंगे 5, तो आपको मिल जाएगा 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब आगे क्या दिया है, ड्राइंग के ऊपर बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोल रहे हैं, और ड्राइंग कितना निकाल रहा है वो भी बता रहा है। सबसे पहले ड्राइंग लिख लेता हूँ, ठीक है, तो यहां आ जाता हूं मैं, 2 ड्राइंग अकाउंट एक ही है। कितना बोल रहा है ड्राइंग, देखो 5,000 पर मंथ, कितना महीना काम किया है, और यहाँ पे क्लियरली बोला भी सितंबर तक का। सितंबर तक की तो हम लोग ने क्या किए थे, 6 महीना किए थे, तो 5,000 इंटू 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000। अब यहाँ पर ना अमाउंट आपको दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल दिया, एक ही बार में बोला ना इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट चाहिए समझिए। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, चाहिए तो यहाँ अच्छे से लिख दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली 2,000, तो हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे 2,000 लिख लिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बची डियर फ्रेंड्स, वो भी बहुत इजी है। गुडविल मतलब जितना महीना उसने काम किया उसको गुडविल भी देके इसको बाय बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय। तो गुडविल का फॉर्मूला याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर चाहिए तो बता देता हूँ एक बार आपको। गुडविल का फॉर्मूला है आप लोग का, सबसे पहले गुडविल कैसा फाइंड आउट करते हैं मैं बताता हूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सर एवरेज प्रॉफिट तो है नहीं मेरे पास में, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जैसे टोटल प्रॉफिट, तो यहां पर जो सारी चीजें प्रॉफिट में ही है, 1,80,000, 2 लाख, ये 2.5 लाख, ये 1,50,000, ये 1,20,000। तो सबसे पहले मैं सबको प्लस कर लेता हूं, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 5। सर क्यों, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके लिए इसको पहले डिवाइड बाय 5 करेंगे हम लोग। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता डियर फ्रेंड्स, 1,80,000 ये 2 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, 3 और ये हो जाएगा 2, 5 लाख, और ये तीनों मिला के 5 और ये 4, 9 लाख होगा डियर स्टूडेंट्स। 9 लाख डिवाइड बाय 5, तो आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 5 1 5, 5 1 4 कैरी, ये कितने टाइम होता है, 8 टाइम, तो 1,80,000 ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है। क्या है, ये मुझे गुडविल नहीं मिला, गुडविल में अब हम लोग यूज करेंगे, ये तुमको क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट मिला, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूं मैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या दो, गुडविल का फॉर्मूला भी हम लोग ने लिखे, एवरेज प्रॉफिट मुझे मिला 1,80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या यहाँ पे, गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 टाइम्स, कितने टाइम दिया रहेगा ना क्वेश्चन में ध्यान देने का, 2 टाइम मतलब 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 3,60,000। ये तो टोटल गुडविल है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, पूरा टोटल गुडविल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे और कम करेंगे, तो टोटल गुडविल है 3,60,000, ठीक है, इनटू अब मुझे पार्टनर किसकी डेथ हो रही, रमेश की, और रमेश का रेशियो क्या है, 1 है, डिवाइड बाय 6। सर 6 कहां से मिला, मुझे इसी को देना है ना गुडविल, जिसकी भी डेथ हुई है, तो सर यहां पर मंथ नहीं लेना, याद रखना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना महीना उसने काम किया है वही, मतलब उसका रेशियो ही लेंगे, मतलब याद रखना गुडविल इनटू रेशियो, जीआर याद रखिए, क्या याद रखिए, जीआर। यहां पर कितना महीना काम किया है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको रेशियो में बांट देंगे। 6 1 6 6 1 2 3 4 1 2 3
4 आ रहा समझ में क्या बोल रहा। तो यहाँ पर गुडविल उसका कितना रहेगा 60,000, उसको दे दो फटाफट दे दो, मगजमारी रखना नहीं है। बाय गुडविल कितना लिखेंगे 60,000, कितना लिखेंगे 60,000। यहां तक कि समझ में आ गया। किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो। डन एवरीवन। अब हम लोग क्या करेंगे पूरा प्लस करके लेते हैं फटाफट। चलो फास्ट करेंगे प्लस। देखो एकदम इजी तरीके के प्लस करेंगे। सबसे पहले इजी अमाउंट ले लो। 60 प्लस 10 70 प्लस 1 लाख 1 लाख 1,06,000 1,06,000 और 11 1,06,000 और 11 1,06,000 1,17,000 हो गया। कितना हो गया 1,17,000। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा ये सिर्फ 16,000 और ये इसको कर देंगे 16,000 में तो कितना हो जाएगा 256। चलो 256 प्लस करते हैं 0 0 0 7 प्लस 6 13 7 और ये 3,73,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 3,73,000 3,73,000। अब ये माइनस कर दो 32,000 माइनस करेंगे इसमें से। कैलकुलेशन करके दिखा दो 3,73,000 माइनस 32 1 2 3 0 0 0 3 माइनस 2 1 7 माइनस 3 4 ये 3,41,000। जिसकी डेथ हुई है ये बैलेंस कैरी डाउन तो रहेगा नहीं, उसके पास में इतना पैसा बचने वाला है क्या। जिसकी ऑलरेडी आपने क्या कर दिए डेथ कर दिए, तो ये जिसकी भी डेथ होती है जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसके सामने उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट करके नाम देते। टू एग्जीक्यूटर क्या लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर क्या लिखोगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और इसको लाइब्रेरी में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहां पर लाइब्रेरी बोला नहीं है इसके लिए मैंने इसको ट्रांसफर नहीं किया। डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी बहुत है लेकिन आपको आना चाहिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप 2 से 3 बार देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखना, पहला वीडियो देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, तब आपको इसका पूरा बेस समझ में आएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। डियर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और जो भी आपके फ्रेंड्स है 12th क्लास में जिसको अकाउंट नहीं आता है उनके साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।